प्यारे बच्चों नमस्कार। रीजनिंग की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आभासिक तर्क शक्ति यानी नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर शब्दों से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे आकृतियों और चित्रों के माध्यम से प्रश्न होंगे और उसी के अनुसार आपको उत्तर भी देने होंगे। तो पहला इसमें टॉपिक बच्चों आता है सादृश्यता परीक्षण। इससे पहले हमने जो है भाषिक तर्क शक्ति यानी वर्बल रीजनिंग में सादृश्यता परीक्षण आपको बताया था। तो उसमें जो है 4 शब्द होते थे, जिसमें से 2 शब्दों में जो है जो संबंध होता था उसी प्रकार से लास्ट के 2 शब्दों में संबंध होता था। तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे समझ जाएंगे। देखो ये प्रश्न जो है बच्चों 2009 की परीक्षा में आए हुए हैं, तो इनको प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ये समस्या आकृति है। समस्या आकृति का मतलब है यहाँ पर जो है 2 चित्रों में जो संबंध दिखाया गया है वही संबंध आगे के 2 शब्दों में होना चाहिए। ये बच्चों अनुपात का निशान है, ये समानुपात का है। तो शुरुआत के 2 शब्दों में अनुपात है, अर्थात इन 2 आकृतियों में जो संबंध है वही संबंध लास्ट की 2 आकृतियों में होना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है चौथे स्थान पर। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उत्तर आकृतियों में देखना है कौन सी आकृति आएगी। तो आइए देखते हैं कैसे इनको हल किया जाता है। तो देखो बच्चों जो पहला प्रश्न है इसमें समस्या आकृति दी गई है, त्रिभुज बना है और इसके बाद त्रिभुज के बाद चतुर्भुज हो गया, यानी यहाँ पर 3 भुजाओं वाली आकृति थी, अगले में 4 भुजाओं वाली आकृति आ गई और यहाँ पर जो है एक लाइन बढ़ गई। यहाँ पर कोई लाइन नहीं थी अंदर, यहाँ पर एक लाइन बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसमें बिठाना है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज से चतुर्भुज हुआ था, तो यहाँ पर पंचभुज है, ये 5 भुजाओं से आकृति है। तो पंचभुज है तो इसका मतलब है आगे जो है होगा खटभुज, 6 भुजाओं वाली आकृति होगी और यहाँ पर 2 लाइनें हैं तो आगे 3 लाइनें होंगी। तो ऐसी आकृति जो है फर्स्ट ऑप्शन में बन रही है, खटभुज हो जाएगा और 3 लाइनें अंदर हो जाएंगी। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को समझना है। प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, देख करके आप आंसर बता देंगे। तो पहले क्वेश्चन में टाइम लगा है, अब बाकी जो है आप लोग हल करते हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखो समस्या आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुज के अंदर 4 लाइनें दी गई हैं, फिर आगे जो है चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज से चतुर्भुज हो गया और एक लाइन कम पड़ गई। तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी बनाना है। तो ये आपका पंचभुज है, तो आगे क्या हो जाएगा खटभुज हो जाएगा और 2 लाइनें हैं तो इसमें भी एक लाइन कम हो जाएगी। तो खटभुज के बाद खटभुज हो जाएगा और एक लाइन कम हो जाएगी तो एक लाइन बचेगी। तो ए ऑप्शन आपका इसमें भी सही जो हो जाएगा। मतलब पंचभुज था तो एक लाइन बढ़ गई तो खटभुज हो गया और अंदर 2 लाइनें बनी थी तो एक लाइन उसमें से कम हो जाएगी, तो ये जो है एक लाइन बचेगी। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आप लोग दीजिए, क्या होगा इसमें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब कैसे हुआ है, यहाँ पर देखो 2 वृत्त, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है, फिर अगली आकृति में क्या हुआ अंदर वाला वृत्त रह गया, बाहर वाला हट गया। तो सेम ऐसे ही 2 वर्ग हैं तो अंदर वाला वर्ग रह जाएगा और बाहर वाला वर्ग हट जाएगा। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 करते हैं। तो इसमें समस्या आकृति देखो दी गई है, डबल त्रिभुज है और अंदर वाले त्रिभुज में खड़ी लाइन एक बनी हुई है और अगले में क्या हो रहा है त्रिभुज था यहाँ पर चतुर्भुज हो गया, मतलब वर्ग बन गया और वर्ग भी डबल हैं और 2 लाइनें अंदर हो गई हैं। तो ऐसे ही इसमें भी आपको बनाना है। ये क्या है, ये एक पंचभुज है, पंचभुज आगे जाके खटभुज हो जाएगा। ठीक, खटभुज हो जाएगा और खटभुज जो है क्या हो जाएगा डबल खटभुज होगा। तो डबल खटभुज हम बना देते हैं, डबल खटभुज होगा और इसमें जो है
दो खड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन है तो दो पड़ी लाइन यहाँ पर हो जाएंगी, जैसे इसमें किया गया था। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। आकृति से आप मिला सकते हैं। ये वाली क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इसको काट दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो है सी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट करें। इसमें देखो, इस आकृति में क्या किया गया है, जस्ट उल्टा कर दिया गया है, उलट गई है आकृति, तो इसमें भी आपकी उलट ही जाएगी, तो ये नीचे को त्रिभुज के नोक हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, अब इसके बाद 2010 में बच्चों आए हुए प्रश्न है। 6 नंबर क्वेश्चन है, समस्या आकृति दी गई है, इन आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखें आप। तो इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो ऊपर वाला जो आकृति दी गई है, ये जो है क्लॉकवाइज घूम रही है ना, ये इधर को घूम गई, और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक, इसको आप देखें, अगर ये इधर को घूम रहा है। अब देखो, अगर हम नेक्स्ट वाले में देखें तो ये वाली आकृति है, तो इसके अनुसार जो है ये डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है उनका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, समस्या आकृति दी गई है, ऊपर जो है एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में त्रिभुज बना हुआ है अंदर, और नीचे ये वी बना है, ध्यान रखिएगा, वी जो है अर्धवृत्त में लग गया है, इसलिए ये त्रिभुज मालूम दे रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, जो आपका अर्धवृत्त है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो जब ये ऐसे घूम गया और अंदर की आकृति जो है वो बाहर आके पलट गई है, और ये जो है सीधे ऊपर चला गया बाहर वाली आकृति। तो इसमें सेम इस प्रकार से अगर इसको बनाएंगे तो ये ए वाली आकृति की तरह बनेगा। ठीक, मतलब ये जो अंदर जो बना हुआ ऐसे, ये जो है बाहर आपका बाहर बना था वो अंदर चला जाएगा, और अंदर से जो है वृत्त बाहर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब बच्चों हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, समस्या आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पर देखो, वृत्त डबल वृत्त है और नीचे जो है एक आकृति दी गई है। इसमें क्या है, आकृतियाँ देखो, इनमें क्या संबंध है, जो आकृतियाँ हैं वो अपना स्थान बदल रही हैं, यानी जो ऊपर थी वो नीचे आ गई, और जो नीचे है वो ऊपर आ गई, और इसमें संख्या में बदलाव हो रहा। नीचे 2 वृत्त थे तो यहाँ पर देखो 2 ये जो है आकृति यहाँ पर बन गई। तो सेम इसमें भी इसी तरीके से कौन सा बन जाएगा, तो इसके सबसे पहले तो स्थान बदलेंगे। तो आपका जो वर्ग बना है डबल वर्ग सिंगल वर्ग हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, और जो सी आकार बना हुआ है तो सी जो है नीचे डबल होके आ जाएगा। तो इसका मतलब है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, समस्या आकृतियाँ दी गई हैं, पंचभुज के अंदर 2 वृत्त बने हैं, वो भी डार्क कलर से। अब इसके बाद पंचभुज से ये हो गया चतुर्भुज, यानी एक भुजा कम पड़ गई, और जो अंदर वृत्त काले काले थे वो बाहर आ गए। ठीक, और अंदर जो है एक सफ़ेद वृत्त चला गया। तो इसी प्रकार से अगली जो आकृति बनी है इसमें क्या होगा, इसमें देखो पंचभुज था तो ये चतुर्भुज हो गया, तो इसमें जो चतुर्भुज दिया गया है तो आगे त्रिभुज हो जाएगा। अब इसमें जो अंदर 2 बिंदु दिए गए हैं वो बाहर 2 बिंदु हो जाएंगे, और अंदर जो है आपका सफ़ेद वृत्त आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखें तो जो है आयत दिया गया है, आयत के जो अंदर तीर का निशान है वो अपने पीछे जो है यहाँ पर लग जा रहा है, और जो ये जो बाहर जो बना हुआ है तीर का निशान ये पीछे होकर के ऊपर बन जा रहा है। समझ आई बात, ऊपर है तो अंदर आ गया। तो सेम यही इसमें करना है। तो ये मान लो यहाँ पर जो है अपना एक वर्ग बन गया, ये जो है पीछे जाएगा तो पीछे जाके बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, और जो तीर का निशान है वो अंदर आ जाएगा पीछे होकर के, तो ये ऐसे बन जाएगा आकृति। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है क्वेश्चन को बना करके टिक लगा सकते हैं। इसके बाद 2012 में आए हुए प्रश्नों को आप देखें तो समस्या आकृति 11 दी गई है,
इसमें देखो पंचभुज को हुक के माध्यम से लटकाया गया। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो आपका समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है सबका। तो पंचभुज के अंदर त्रिभुज है और वो हुक से लटका हुआ है, हम ऐसे समझ रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें त्रिभुज जो है, त्रिभुज के अंदर पंचभुज आ गया। पहले क्या था, यहाँ पर पंचभुज था, पंचभुज के अंदर त्रिभुज था। अब जो है त्रिभुज के अंदर पंचभुज आ गया और हुक जो है उलट गया है। तो ऐसे सेम इसमें भी करना है। सेम क्या करना है, यहाँ पर जो वृत्त दिया गया है, वृत्त के अंदर जो है वो आपका वर्ग दिया गया है, तो वर्ग आ जाएगा बाहर और वृत्त हो जाएगा अंदर। और ये जो निशान आपका बना है ये आपका इसी तरह रहेगा, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो कहें तात्पर्य है राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में जो आकृति दी गई है इसमें आप जो है संबंध बनाएं। क्या है, एक लंबा त्रिभुज बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, लंबा और छोटा भी कभी कभी अंतर जो है समझ लेता है, उसमें भी अंतर दे देता है। तो इसमें क्या किया गया है, लंबा त्रिभुज जो है ये खड़ा हो गया और उसके ऊपर जो है त्रिभुज था, चतुर्भुज के अंदर आ गया और लाइन जो बाहर थी वो अंदर आ गई है। अब सेम इसी प्रकार से पंचभुज में आपको करना है। तो पंचभुज जो होगा वो खटभुज के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर त्रिभुज था वो चतुर्भुज के अंदर हो गया, तो पंचभुज जो होगा वो खटभुज के अंदर जाएगा और खटभुज में जो पंचभुज बनेगा उसके अंदर लाइन चली जाएगी। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें ही अंदर खटभुज बना हुआ है और खटभुज के अंदर जो है वो पंचभुज है, पंचभुज के अंदर एक लाइन है। तो डी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखो, समस्या आकृति दी गई है, इसमें क्या परिवर्तन किया जा रहा है देख लो एक बार ध्यान से। अंदर का जो ये सबसे अंदर वाला जो वर्ग है वो कलर हो रहा है, ठीक है। कलर था लेकिन बाहर आके दूसरे वाली आकृति में ये खोखला हो गया। और यहाँ पर देखो ये जो कोने में लाइन बनी है एक कोने से मिला रही है और यहाँ पर उलट करके पीछे आकर के दो लाइनें जो है यहाँ पर मिल जा रही हैं, दो लाइनें मिल जा रही हैं। तो इसका मतलब है नेक्स्ट वाले में भी ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर खोखला है तो अगले में पहली बात तो कलर होगा अंदर वाला, ठीक। और यहाँ पर दो इधर जो है हैं लाइनें कटी हुई मिली हुई, तो इस वाली आकृति में इधर आपकी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक मिली थी तो यहाँ पर दो मिली दिखाई गई, यहाँ पर दो मिली हैं लाइनें तो यहाँ पर 3 या 4 होने चाहिए। समझाई बात, तो 3 लाइनें मिलेंगी तो मतलब राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। समस्या आकृति देख लीजिए किस प्रकार से दिया गया है। हम इसको चतुर्भुज मान रहे हैं। चतुर्भुज जो है पंचभुज के अंदर आ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो त्रिभुज है ये, तो त्रिभुज जो है वो चतुर्भुज के अंदर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। समस्या आकृतियों में दिया गया है एक पंचभुज के बाहर एक बिंदु रखा है और वो बिंदु जो है अगले में क्या हो रहा है, ये पंचभुज उलट जा रहा है। पंचभुज उलट जाएगा और जो बिंदु है वो आधा कलर होगा, आधा जो है खोखला रहेगा। तो अगले में क्या होगा, यहाँ पर तो उलटी आकृति ही बनी है तो ये जो है सीधी हो जाएगी और जब सीधी हो जाएगी तो बिंदु जो है अंदर बाहर जो है वो अंदर हो जाएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। ये 2013 में प्रश्न आए हैं। तो 2013 के प्रश्न आप देख लीजिए। समस्या आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पर जो ये आकृति बनी हुई है ये जस्ट उल्टा हो जा रही है, उल्टा हो करके और जो कोने दिए गए हैं कोनों पर वृत्त लग जा रहे हैं छोटे छोटे। तो ऐसे ही इसमें भी बना दीजिए। इसमें क्या बन जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। इसमें ये आकृति उल्टा हो जाएगी और कोने पर जो है वृत्त बन जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखें ध्यान से। तो वृत्त के अंदर त्रिभुज बना हुआ है और अगले में क्या हो जा रहा है, वृत्त के अंदर ही त्रिभुज के बजाय चतुर्भुज हो गया और वो भी कलर हो गया। तो यानी ऊपर वाली आकृति सेम है, अंदर वाली आकृति में बदलाव हो रहा है। तो इसमें भी सेम करना है। ये आपका प्लस का निशान है, उसके अंदर 2 2 4 पंचभुज बना है। तो अगली आकृति में क्या होगा, प्लस का निशान रहेगा और खटभुज बनेगा।
तो सी ऑप्शन आप देखें, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्लस का निशान, अंदर खटभुज बन जाएगा और खटभुज को कलर कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें देखो समस्या आकृति दी गई है और उत्तर आकृतियाँ कुछ दी गई हैं इस प्रकार से। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं पहले। तो इसमें देखो ये जो तीर का निशान मान लेते हैं इसको, तो ये जो है जस्ट उल्टा हो गया है, यानी ये ऐसे बना हुआ था, अब इसकी ये नोक पकड़ के ऊपर करके उठा दो ऐसे, तो ये बन जाएगा सेम ऐसे बन जाएगा, है ना, ऐसे उल्टा हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो इसमें सेम यहाँ का ये तीर उठा के ऐसे कर दो अगर, तो ये बन जाएगा ऐसे, ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। समस्या आकृति में पंचभुज बना है, सॉरी खटभुज है, ये वाला खटभुज है और उसके बाद ये खटभुज के अंदर जो है, खटभुज अंदर हो जा रहा है लेकिन खटभुज अंदर नहीं है, अंदर पंचभुज है। वृत्त के अंदर पंचभुज हो जा रहा है, मतलब एक भुजा कम हो जा रही है। अब अगले में क्या होगा, ये जो है ये आपका है वर्ग, मतलब जो है चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं। तो अगली आकृति में क्या होगा, एक हो जाएगा वृत्त, वृत्त के अंदर त्रिभुज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खटभुज था तो पंचभुज हो गया, तो ये चतुर्भुज है तो त्रिभुज हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वृत्त के अंदर त्रिभुज हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप अगर देखें तो इसमें क्या दिया गया है, समस्या आकृतियाँ दी गई हैं त्रिभुज, समानुपात, समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार से डबल त्रिभुज है और डबल त्रिभुज जो है आपस में मिला हुआ है, सटा है। तो अगली जो आकृति होगी वो समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन वो आपस में चिपटे हुए होंगे, मतलब आपस में मिले हुए होंगे। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 2014 में आए हुए प्रश्नों को अगर हल करें तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समस्या आकृति त्रिभुज, इसके बाद जो है वर्ग के अंदर त्रिभुज हो गया, तो पंचभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर चतुर्भुज में त्रिभुज आ गया, तो पंचभुज है यहाँ पर दिया गया, तो पंचभुज के बाद खटभुज में आ जाएगा पंचभुज, जाहिर सी बात है, यानी एक भुजा बढ़ा करके उसको अंदर में कर दिया जाएगा। तो इसमें बनेगा बी ऑप्शन, खटभुज के अंदर पंचभुज बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, समस्या आकृति दी गई है पंचभुज और अगली आकृति में बन जा रही है पंचभुज के अंदर, सॉरी खटभुज है, खटभुज के अंदर जो है ये कुछ जो है चित्र बनाया गया है। अब इसमें क्या है, ध्यान रखें, जो आपकी काले बिंदु रखे गए हैं ये जो है कोने पर, कोने के सामने नहीं है, लाइन के सामने है, तो यही आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो आपके वर्ग दिया गया है, तो जो ये लाइनें बनेंगी वो सी ऑप्शन की तरह बनेंगी, ना कि डी ऑप्शन की तरह। तो इसको आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, बारीकी से इसको देखने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका आंसर आप लोग दें, और क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर जो है आप लोगों को देना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको देना है। ये 2014 में आए हुए प्रश्न हैं और इनके आंसर जो है आपको होमवर्क में रहे, यानी आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। रीजनिंग की क्लास थी जिसमें हमने आज देखा नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसके अंतर्गत सादस्यता परीक्षण का टॉपिक रहा। इसके बाद जो है जो भी प्रश्न में बचे हैं 2014 तक के हमने प्रश्नों को कराया है, 15, 16, 17, और इसके बाद जो भी जिन वर्षों में प्रश्न आए हैं तो उनको अगली क्लास में करा देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।